दिल कहता है छोड़ परे कल करेंगे। मैं कहती हूँ कल तो बहुत गुजर गए, आप जो भी करेंगे आज करेंगे। तो किरण ठाकुर की इन सबक आमोज़ लाइंस के साथ शुरुआत करते हैं। जी हाँ, हम होम मेकर्स के लिए सीज़न चाहे जो भी हो, सर्दी हो या गर्मी या कोई दिन त्यौहार, हमें अपनी होम मेकिंग जॉब में से ना तो छुट्टी मिलेगी और ना ही कोई पॉज। खुदा न खास्ता हम खुद बीमार ना पड़ जाएं। इसलिए हमें अपने सारे दिन को टाइम मैनेजमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव और एक्सर्शन फ्री कैसे बनाना है, मेरी विंटर्स की एक टिपिकल डे रूटीन की इस वीडियो को फुल वॉच करें। मे बी आपके लिए अपने घर के काम की टाइम मैनेजमेंट में हेल्पफुल हो सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। Happy Wominia ATF, we all say, may Allah bless you every day. अस्सलाम वालेकुम माय पीसफुल सोल्स एंड वेलकम बैक। आप में से अक्सर सोचते होंगे कि हमेशा मैं होम मेकर्स की बात करती हूँ, जबकि मैं खुद एक होम मेकर नहीं हूँ। सिर्फ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, अपने घर को मैनेज करने के अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग, शूटिंग, एडिटिंग और साथ साथ अपने ऑनलाइन बिजनेस को भी मुझे वक्त देना पड़ता है। और ये सब देखने में जितना ईजी लगता है ना माय डियर्स, उतना नहीं है। उसके लिए सबसे मेन जो मैं आदत फॉलो करती हूँ ना, वो अपने डेली के कामों को लिस्ट डाउन कर लेती हूँ। ख़ास कामों की लिस्ट बना लेती हूँ ताकि रूटीन के कामों के साथ वो मेरी नज़र में रहे। उनमें से भी वेरी इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट भी मैं मेंशन कर लेती हूँ। सभी कामों को एक साथ बिना कैटेगराइज किए आपको ओवरबर्डन और ओवर प्रेशराइज्ड कर देगा। जैसे मशीन बहुत ज़्यादा चलते चलते हीट अप हो जाती है ना, इसी तरह हम भी खुद को अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उन कामों में उलझा कर ओवरलोडेड हो जाते हैं और फिर डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। हमारी अपनी एनर्जी कभी लो होती है और कभी ज़्यादा। इसलिए एक बात याद रखें कि हर रोज़ आपका घर साफ़ नहीं रह सकता, कभी कभी मेस भी हो सकता है, लॉन्ड्री पाइल अप भी हो सकती है। हमेशा आपकी वार्डरोब सेटल्ड और अप टू डेट नहीं रहेगी, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने अपनी फुल वर्किंग मोड पर अगर उस काम को किया हुआ है तो कोई दूसरा फैमिली मेम्बर चीज़ों को उलझा कर आपके लिए काम इकट्ठा कर सकता है। समटाइम्स लेफ़्ट ओवर फूड से भी गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि कुकिंग करने को दिल नहीं चाह रहा होता और किसी दिन इतनी एनर्जी फील होगी कि खाने के अलावा स्पेशल डिज़र्ट भी बना लेंगी, मेरी तरह जैसे आज मैं बनाने वाली हूँ। सीखना और प्लान करना अच्छी आदत है, लेकिन अगर कभी कभी गलत भी हो जाए या प्लान के मुताबिक ना हो तो कंफ्यूज या होपलेस नहीं होना, ट्रैक से नहीं हटना, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके पास वही 24 आवर्स हैं। अपने सोने का टाइम माइनस करके बाकी के घंटों को इस तरह से मैनेज करें कि सारे घर के कामों के साथ साथ अपनी सेल्फ केयर के लिए भी लाजमी टाइम निकाल सकें। और मेरा ख़्याल है कि 24 घंटों में से 6 से 7 घंटे निकाल कर बाकी के 17-18 घंटे मोर देन एनफ होते हैं अपनी डेली रूटीन को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी कम लगेंगे, क्योंकि इनमें से वो लोग जो खुद को घंटों एंटरटेनमेंट के लिए रील स्क्रॉलिंग में गुजार देते हैं, उनके लिए काम मैनेज करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठने की आपकी टाइमिंग कोई भी है, कोशिश करें कि सुबह उठते ही ना आप अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगी। मोस्टली हम पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट रूटीन। उसमें एक और भी ऐड कर लें, यानी कि आफ्टरनून रूटीन। अब मॉर्निंग रूटीन आपकी सुबह के नाश्ते, घर की क्लीनिंग, लॉन्ड्री, अपनी सेल्फ केयर वगैरह में मैनेज कर सकती हैं 12 बजे तक। अगर वर्किंग है तो मॉर्निंग रूटीन का टाइम आपकी जॉब के टाइम में गुजर जाएगा। आप इस मॉर्निंग रूटीन को अपनी आफ्टरनून वाली रूटीन में फ़ॉलो कर सकती हैं, हेल्पर को उस टाइम बुला सकती हैं। उसके बाद बाकी सारे दिन की इवनिंग और नाइट रूटीन सेम पैटर्न पर फॉलो कर सकती हैं, जो कि स्टे एट होम लेडीज़ फॉलो करेंगी। जैसे कि वीडियो में आपने देखा, सुबह उठकर सबसे पहले दूध बॉईल करके बच्चों को नाश्ता दिया, रात के खाने के लिए चावल भिगोए और आज घर के बाकी कामों की तरफ कुछ कम फोकस रहा, क्योंकि आज मेरा लॉन्ड्री डे था। इसमें भी कपड़े तार पर डालने के बाद कुछ बाकी के घर के काम निपटा लूँगी। विंटर्स में छोटे छोटे कपड़े जैसे सॉक्स, कैप्स, ग्लव्स, हैंकीज़, मफलर, अंडरवेयर, वेस्ट वगैरह ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। छोटे छोटे और पेयर में होने की वजह से मिसप्लेस भी हो सकते हैं, तो इन सबको मैं ना एक ही मल्टी क्लिप हैंगर पर पेयर बनाकर हैंग कर देती हूँ, ताकि इनको जगह जगह से ढूंढने और फिर इकट्ठा करके संभालने में मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये भी टाइम मैनेजमेंट में एक छोटा येट यूज़फुल स्टेप है।
अगर टाइम मैनेजमेंट में कंसिडर किया जाए विंटर्स के छोटे दिनों में टाइम को बचाने के लिए। विंटर्स में जिस दिन धूप अच्छी निकली हो ना, मैं उस दिन लॉन्ड्री प्लान करती हूँ, क्योंकि बाकी घर के काम तो सूरज की रोशनी के होने या ना होने के मोहताज नहीं होते ना। और दिन इतने छोटे होते हैं कि कब सूरज निकला और कब गुरूब हो गया पता ही नहीं चलता। कपड़े तार पर डालने के साथ साथ रात के खाने का प्लान भी मैं साथ ही कर रही होती हूँ। कामों को अगर एक साथ जोड़कर मैनेज करके किया जाए तो दरमियान में फ्री बैठने के बजाय वही टाइम किसी और काम में यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इस तरह एक चेन में सारे काम वन आफ्टर दी अदर टाइम पर मुकम्मल भी हो जाते हैं, और ज़रा सा पॉज आ जाए तो हम सुस्त भी नहीं होते और फ्लो में काम करते रहते हैं। जैसे यहाँ मैंने गुड़ की चाशनी बनने के लिए रखी, चावल मैं सुबह के नाश्ते के साथ ही भिगो कर रख चुकी थी, तो जितनी देर में ये पककर रेडी होगी मैं वो कपड़े जो पहली स्लॉट में डाले थे उनको उतार लूँगी, क्योंकि वाइट और हल्के रंग के कपड़े तार पर डालने की बजाय हैंगर में हैंग करती हूँ ताकि डस्ट या कोई स्टेन ना लगे। जैसे आज मुझे रात के खाने की टेंशन नहीं थी, क्योंकि लेफ़्ट ओवर फूड ही आज मैं ख़त्म करने वाली थी, तो मैंने गुड़ वाले चावल बनाने का प्लान किया। और जब भी मैं चाशनी बनने के लिए रखती हूँ ना, तो ड्राई किए हुए कपड़े उतार कर तार से ले आती हूँ और चेक कर लेती हूँ जो कपड़े अभी स्टिल थोड़े थोड़े नम हैं उनको मज़ीद फैलाकर डाल दिया। इवनिंग में बच्चों को पढ़ाना, सेल्फ़ केयर, आपकी कोई हॉबी, प्लांटेशन, बुक रीडिंग, कुछ भी, या घर का कोई स्पेशल पेंडिंग टास्क जो आप का रह गया था वो आप निपटा सकती हैं। उसके बाद 6 बजे से ऑनवर्ड्स अपनी नाइट रूटीन में, जिसमें रात का खाना, अगले दिन का मील प्रेप, किचन वाइंड अप, फैमिली के लिए स्पेशल कोई डिश बना लेना, या जैसे आज मेरा लॉन्ड्री डे था, तो जैसे मैंने पहले बताया कि विंटर्स में छोटे छोटे आइटम्स ज़्यादा होते हैं और साथ साथ मोटे और वूलन स्टफ़ भी ज़्यादा ही होते हैं। बेडशीट्स, रनर्स, कुशन्स वगैरह को जिनको प्रेस करना नहीं पड़ता, जस्ट फोल्ड करके रखना होता है, तो नाइट टाइम में खाने से फ्री होकर इनको फोल्ड करके संभाला जा सकता है। क्योंकि इन छोटी छोटी आइटम्स को डेडिकेटेडली फोल्ड करके प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स में रखा जाएगा तो इन रिटर्न हमें ढूंढने में आसानी होगी, वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा, हमें एक्सर्शन नहीं होगी, और साथ साथ हर फैमिली मेम्बर की ईजी अप्रोच में भी हो जाएंगी। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि छोटे छोटे आइटम्स के लिए हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया तो सारी आइटम्स एक साथ हैंग भी हो गई। एक साथ हैंगर समेत उठाकर मैं अंदर भी ले आई और अब एक ही जगह पर बैठकर इनको फोल्ड कर लूँगी। सॉक्स के पेयर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके राउंड करके इनसाइड आउट करने से जगह भी कम लेंगी और पेयर में से कोई एक मिसप्लेस भी नहीं होगा। सॉक्स फोल्ड करने के बहुत सारे आइडियाज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यू कैन वॉच माई वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वीडियोज़। नॉर्मली तो ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हेल्पफुल होते ही हैं, बट छोटे छोटे बच्चों की माओं के लिए तो ये किसी गिफ्ट से कम नहीं, जिनकी जुराबें, टोपियाँ, मिटन्स, बिब वगैरह लॉन्ड्री के दौरान गायब हो जाते हैं। किचन के नैपकिन अलग से हैंग हुए और साथ ही अपनी जगह पर हैंग हो गए, तो बाकी कपड़ों के साथ मिक्स भी नहीं हुए। अब यहाँ वॉश करके ड्राई करने तक ही ऑर्गेनाइजर्स के इस्तेमाल से हमारा टाइम सेव नहीं हुआ। इनफैक्ट इनको ड्रॉअर में डेडिकेटेड जगह देने, प्रॉपर और इन टाइम अप्रोच के लिए अगेन हमने इस तरह सेक्शन ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करने हैं कि इनको पिक करना इजी और गुम होने का चांस निल हो जाए। एंड बिलीव मी गर्ल्स, जब से मैंने ये ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करना शुरू किए हैं अब मुझे आवाज़ें नहीं लगती कि मेरी सॉक्स कहाँ हैं, मेरी वेस्ट नहीं मिल रही, या मेरी मैचिंग टाई या बेल्ट कहाँ पड़ी है। अब यहाँ टाइम मैनेजमेंट का एक और बेहतरीन तरीका ये है कि हम लेफ़्ट ओवर फूड को किसी भी मील के तौर पर चला लें ताकि बचे हुए खाने वेस्ट ना हो, इस्तेमाल में भी आ जाएं और हमारा वो मील भी डन हो जाए। ये तरीका हम तब फॉलो करते हैं जब हमारा कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, सुस्ती होती है या फिर कोई और ज़रूरी काम हो या घर से बाहर जाना हो। लेकिन अगर बचा हुआ खाना पड़ा है और बताए हुए इन सब एक्सक्यूज़ेस में से कोई भी नहीं है और हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तब तो ट्रीट बनती है, ना सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की, इनफैक्ट अपने इर्द गिर्द रहने वालों की। तो बस आज मैंने रात के खाने में कुछ बनाना नहीं था, लॉन्ड्री के कपड़े भी संभाल लिए थे, तो गुड़ वाले चावल जो सर्दियों की सौगात से कम नहीं, क्योंकि गुड़ बड़ा अच्छा और फ्रेश मिलता है इन दिनों में,
और दूसरा, विंटर्स में गुड़ के फ़ायदे दुगने हो जाते हैं। तासीर गर्म, हमारा ब्लड के लिए बहुत अच्छा, बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में हेल्पफुल, और खाने में तो टेस्टी होता ही है। किस किस को गुड़ वाले चावल पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड़ वाले चावल हमेशा से मेरी स्पेशलिटी रहे हैं। इसमें कुछ ख़ास मुश्किल तो नहीं होती, बस एक दो बातों का ख्याल मैं ज़रूर रखती हूँ जिनकी वजह से चावल बहुत अच्छे और टेस्टी बनते हैं। सबसे पहले तो चावल अच्छी किस्म के यानी कायनात के सुपर कर्नल चावल मैं यूज़ करती हूँ। दूसरा, इनको अच्छा खासा टाइम देती हूँ भीगने में। अब मैंने सुबह से इनको भीगने के लिए रखा हुआ था, जिससे ये पककर इनकी अच्छी खासी लेंथ होती है और अलग अलग खड़े खड़े बनकर तैयार होते हैं। दूसरा, देसी गुड़ इस्तेमाल करती हूँ। तीसरा, देसी घी में बनाती हूँ। ऑयल या बनस्पति घी में चावल बनाने से बेहतर कि मैं ना बनाऊँ। और तड़का लगाते हुए ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट स्लाइसेस, इलायची के साथ साथ थोड़ी सी मलाई भी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ ताकि चाशनी की वजह से चावल अकड़ ना जाएं और सॉफ्ट रहें। हो सकता है आपका चावल पकाने का अंदाज़ मुझसे मुख्तलिफ हो, लेकिन मुझे ये तरीका आसान लगता है। वैसे आपस की बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मदर इन लॉ ने गुड़ वाले चावल बनाने को बोला, तो मैंने चावल बॉयल ही नहीं किए, डायरेक्ट ही भिगो कर चाशनी में पकने के लिए डाल दिए। बस फिर क्या था, लगी मैं इंतज़ार करने कि चावल कब गलेंगे। वो तो बिल्कुल अकड़ गए। तब मेरी सास ने मुझे बताया कि चावल बॉईल करके डालते हैं, क्योंकि अम्मी को कभी मैंने स्पेशली नोटिस नहीं किया था पकाते हुए। तब से आज तक मैं चावल हमेशा बॉईल करके ही डालती हूँ, और इतना याद रहा कि आज थोड़े ज़रूरत से ज़्यादा ही बॉईल हो गए, लेकिन कभी कभार चलता है। अब यहाँ उसके लिए भी मैंने क्या किया कि इनको ज़्यादा देर तक दम पे नहीं रखा कि मज़ीद सॉफ्ट ना हो जाएं। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो मेरी प्यारी वो फॉलोअर्स जिनकी नई नई शादी हुई है या घरदारी रिसेंटली स्टार्ट की है, तो ऐसी खुराफात हो जाना नॉर्मल है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, है ना। इसलिए टेंशन नहीं लेनी, बल्कि आज की गलती से सबक लेकर नेक्स्ट टाइम ना रिपीट करते हुए बेहतरीन अंदाज़ अपनाना है। और हाँ, अकेले अकेले ऐसी चीज़ों को नहीं खाते, बल्कि अपने इर्द गिर्द मिलने वालों को, अपने नेबर्स को, अपने प्यारों को ज़रूर याद रखें। और मीठा तो स्पेशली जब भी बनाएं अकेले बिल्कुल ना खाएं, आपके रिज़्क में बरकत होगी। अब यहाँ टाइम मैनेजमेंट का एक और तरीका ये भी है कि जिस दिन आप अपने घर के कामों से थक कर चूर हो गई हों, टू डू लिस्ट में कामों की भरमार हो, तो रात का खाना बनाने की बजाय पसर जाएं, और फैमिली का आज का खाना तो बाहर से चलेगा, इसके लिए डट जाएं, क्योंकि समटाइम्स ऐसी फरमाइशें और ट्रीट्स हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी हो जाती हैं। और माय डियर्स, अपने टाइम को सिर्फ घरदारी के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों, फैमिली के लिए भी बचा कर रखें। जैसे रात को घर के काम जल्दी जल्दी निपटा कर मैं अपनी बहुत प्यारी दोस्त जो यूएस में पिछले 16 साल से सेटल्ड हैं, उनकी बेटी की शादी के लिए ब्राइडल ड्रेस बाय करने गई, ताकि अपनी ओवरसीज़ फ्रेंड के लिए उसकी वेडिंग प्रिपरेशन में हेल्प कर सकूं। So this was all about my time management routine, which I follow in my daily routine. If you like, then do share it with your family and friends. Subscribe Womania ATF, press the bell icon to get each notification in time. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.